लतीफ जज्बात के बेसाख्ता इजहार का नाम खूबसूरत शायरी है। इन्हीं खूबसूरत जज्बात के हामिल शायर जीम सीन धड़कन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियाँ, बहुत कमाल फरमाया आपने। और लतीफ जज्बात भी वो जो सीधे दिल में उतर जाए। और आपको मालूम है कि हम तो ठहरे ही धड़कन, हमारी शायरी तो सीधा दिल में ही उतरती है। अच्छा। जी हाँ, बल्कि कई दफा तो ऐसा भी होता है कि दिल से भी नीचे उतर जाती है। अच्छा। अभी पिछला मुशायरा जो पढ़ा हमने, तो हमें दोस्तों ने कहा कि धड़कन मियाँ, आज तो तुम्हारी शायरी दिल से उतर गई है। दिल से उतर गई। हाँ, मगर हमने सोचा कि शायद दिल में उतर गई कहना चाहते हैं, मुंह से दिल से उतर गई निकल गया है। अच्छा। इसी ख्याल में हमने दोबारा सारी गजल सुना डाली। अच्छा। मौसूफ कहने लगे कि पहले तो सिर्फ शायरी दिल से उतरी थी, अब तुम भी दिल से उतर गए हो। अच्छा। हमने सोचा भाई हम धड़कन हैं, दिल से तो नहीं उतरेंगे, दिल में ही रहेंगे। कहने लगे नहीं, तुम वो धड़कन नहीं जो दिल की होती है। हम तो तुम्हें बचपन से इसलिए धड़कन कह रहे हैं कि तुम्हारा धड़ और कान बहुत बड़े हैं। असल में हम तुम्हें धड़कन कहते हैं। हमने इसी में आफियत जानी के चले धड़कन कह रहे हैं, कहीं कन धड़ कहना शुरू नहीं हो गए। अच्छा। वरना को सुनने वाला सोचता कि कंधड़ शायद कोई जानवर है, यानी गीदड़ का कोई नजदीक का रिश्तेदार है कंधड़। सच तो ये है जुनैद मियाँ के दोस्तों ने हमारा दिल तोड़ दिया। वरना हम तो इससे भी ज्यादा दिल में उतर जाने वाली शायरी करना चाहते थे। अच्छा। हमने सोचा कि कहीं दोस्त ये ना कहना शुरू हो जाएं कि धड़कन मियाँ तुमने तो बिल्कुल ही गिरी हुई शायरी शुरू कर दी। बस जुनैद मियाँ, इन कदर नाशनास दोस्तों ने हमारा ऐसा दिल तोड़ा कि हम इस दिल गिरफ्तगी के आलम में शायरी से किनारा कश हो गए। शायरी छोड़ दी हमने। अच्छा। और आप यकीन कीजिए कि आप जैसे ही कदरशनास लोगों ने ये सुन के ऐसे ही किया। ओए होए होए होए, बिल्कुल यही जज्बात थे कई दोस्तों के। मगर हम शायरी से दूर चले गए। जिस तरह प्लास्टिक की चप्पल नहर में गिरे तो देखते ही देखते बहुत दूर चली जाती, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो क्या है कि पेट का ईंधन तो भरना था। गुनकली, वो तो चीजा ले रहे हैं, आप तो ऐसे ना करें। क्या? हम जानते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे बनता हो ओए होए 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 होए। वो तो मैंने पेट के ईंधन वाली बात पे कहा था। हाँ, तो ये कौन सा कोई खलील जबरान का माकूला है? एक इंतहाई लायानी सा फिक्रा है, उस पे आप कर रही हैं होए 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 होए। हाँ, तो जुनैद मियाँ हम अर्ज कर रहे थे कि पेट का ईंधन भरने के लिए हमने एक ठेकेदार से राब्ता किया। उस कमबख्त ने हमें एक राज के साथ नथी कर दिया। अच्छा। अब हालात की सितम जरीफी देखिए कि वो राज कमबख्त उकाड़े का था। अब उसका तर्ज तखातुम मुलाहिजा फरमाइए। जो उसने पहला हुक्म सादर फरमाया वो क्या था? ओ धड़कनो आइए आए ना, आ दमूसा चालिया। अब हमने ये महसूस किया कि मौसूफ हमें दमूसा कह रहे हैं, चूंकि एक दफा पहले भी मुशायरे के दौरान हमें एक कम वक्त ने आवाज लगाई थी कि धड़कन मियाँ तुम्हारा मुंह दमूसे जैसा है। हमने ये सोचा कि कह रहा है कि दमूसे चाय लेके आओ। अच्छा। जुनैद मियाँ, हमने जूता पहनना शुरू किया कि जूता पहन के जाएंगे और चाय की दुकान से चाय लेके आएंगे। इतने में मौसूफ ने जो दूसरा फिक्रा कसा वो क्या था? ओ तेन छोड़ता नहीं, ओए लोहे दा दमूसा चाह के लिया जेड़ा तेरी बूथी मर जाए। गुनकली, यहाँ हंसी नहीं बनती, यहाँ बनता है होए 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 होए। बहुत शुक्रिया, ये आपने हमारे लिए ही किया था ना। तो जुनैद मियाँ, होए 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 तो हम पहन ही चुके थे। माफी चाहते हैं, जूता तो हम पहन ही चुके थे। अच्छा। हमने मुंह दूसरी तरफ फेरा
और ऐसी सरपट दौड़ लगाई कि घर आके सांस ली। ओहो। अहलिया ने पूछा क्या बना, क्यों वापस आ गए? हमने ये बहाना बनाया कि भाई रहमान मलक ने मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। से क्या ताल्लुक? एग्जैक्टली। ठेकेदार ने राज को काम का बताने के लिए फोन नहीं किया, इसलिए राज ने हमें छुट्टी दे दी। नहीं, वाकई धड़कन साहब, जमाने ने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की। ओहो। कोई ऐसी वैसी ये आप दोबारा चेजा तो नहीं ले रहे? मैं माफी चाहता हूं आपके साबका रिकॉर्ड की वजह से मुझे ये पूछना। धड़कन साहब, मैं बहुत अफसुर्दा हूँ आपकी सारी दास्तान सुन के। बस क्या बताएं जुनैद मियां, हमारे जैसा शायर, जीम सीन धड़कन जैसा शायर, अजीम शायर। जी अजीम शायर। गुनकली, क्या आप भी हमारी शायरी की अजमत का इन्हीं लफ्जों में इकरार करती हैं? जी बिल्कुल। तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों ही हमारा चेजा ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। बहरहाल जुनैद मियां, जीम सीन धड़कन वो शायर है जिसने रवायती शायरी को नए आहंग में डाला है। अच्छा। नहीं समझे होंगे मेरी बात को। एग्जैक्टली। देखो, लोग अभी तक शायरी में वही इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे थे, वही शमा, वही परवाना, वही फूल। हमने शायरी को जिद्दत दी है, हमने नई तरह की इस्तिलाहें और लफ्ज बांधे हैं। जबरदस्त। जिस तरह हमने शमा की जगह एनर्जी सेवर बांधा है, परवाने की जगह डेंगी मच्छर लगाया है, जबरदस्त। और नजाकत बयान करने के लिए फूल नहीं टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया। हाय 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 हाय। आप चेजा लेते रहे, मगर हम आपको जदीद शायरी का एक नमूना पेश करते हैं। जी जी, इरशाद। महफिल का एनर्जी सेवर हो, सब रोशनी तुम्हारी, नाजुक हो टिश्यू जैसी, क्यों हाथ इतना भारी? नाजुक हो टिश्यू जैसी, क्यों हाथ इतना भारी? तुम भूल जाओ मुझको, क्या जोड़ है हमारा? तुम एक मेट्रो बस हो और हम हैं पेंडुलारी। डोई भी है उठा ली, चिमटा भी साथ थापी, हथियार सारे बरतो, पर वारी वारी वारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन चंद कमर्शियल्स के लिए मुझे यहाँ लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।